फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड है वो मिलता है। तो फर्स्ट एसी में खाना जो वो ट्रेन में बनता है। तुम समझो ये तुम सी तुम रहो, तुम खूबसूरत हो, खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो, बात दिल की सुनो तुम खूबसूरत हो, तुम सी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज की अपनी यात्रा दुरंतो में है, जो आज लास्ट रन पे है अपनी मुंबई से नई दिल्ली के बीच में। बाद में निज़ामुद्दीन शिफ्ट होने वाली है। पर शुरुआत देखिए आप दिन की, रतलाम रेलवे स्टेशन से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। क्या खूबसूरत फॉगी मॉर्निंग है। इतना अच्छा फॉगी तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बहुत अच्छा दिन है। चलिए चलते हैं नीचे। 6:30 हो रहा है, ट्रेन बोर्ड करने की तैयारी की जाए। रतलाम रेलवे स्टेशन आज किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा है। लग रहा है जैसे मैं लोनावला से ट्रेन बोर्ड करने जा रहा हूँ। ये देखिए, पेड़ भी पूरे कवर्ड है, फॉग ही फॉग पूरे स्टेशन में है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रतलाम स्टेशन आज। मतलब इनफैक्ट आगे के आपको सिग्नल्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। ये सर्दियों वाला फॉग आज रतलाम सिटी में नॉर्मली ही देखने को मिल रहा है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मौसम देख कर कोई बोल ही नहीं सकता कि यहाँ पे कल गर्मी थी भयंकर, और आज मौसम देखिए। बहुत ही मस्त मौसम हुआ है रतलाम का। अगर आप लोगों को इंदौर की ओर जाने वाली वाया फतेहाबाद वाली डेमो लेनी है तो 1-2 नंबर प्लेटफॉर्म वहाँ पे है। अगर आपको दिल्ली मेन लाइन यानी कोटा की ओर जाने वाली या उज्जैन जाने वाली गाड़ी लेनी है तो 4-5 बाकी के जो प्लेटफॉर्म है, 4-5 6-7 वो इस तरफ है। तो थोड़ा जब भी रतलाम आ रहा है थोड़ा प्लान्ड वे में 1-2 उस तरफ, 3-4-5 6-7 इस तरफ, तो हिसाब से थोड़ा प्लान कर लेना। मैं निकलता हूँ तुरंत, तो 5 नंबर पे आएगी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्वराज एक्सप्रेस जाके खड़ी हुई है, डॉट ऑन टाइम। स्वराज भी बहुत अच्छी गाड़ी है। श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा से चल के मुंबई को जाने वाली स्वराज बिल्कुल डॉट ऑन टाइम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत आसान कर देगा। आपको तो पता ही है, मैं काफ़ी लेट एंटर कर रहा हूँ ट्रेडिंग की जर्नी में, लेकिन चाहे आप मेरे जैसे बिगनर हो या कोई आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो, तो आपके लिए पॉकेट ब्रोकर एक बहुत ही कमाल का ऐप है। क्योंकि यहाँ पे आप बड़ी आसान से सीख भी सकते हो, ट्रेडिंग कर भी सकते हो। जहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल ऐप खोलना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा करना है, और रजिस्ट्रेशन टाइम पे मेरे प्रोमो कोड को ज़रूर यूज़ करना। उससे आपको मिलेंगे $100 का बोनस। पॉकेट ब्रोकर के ऐप में आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है, जहाँ से आप खूब सारी प्रैक्टिस भी कर सकते हो ट्रेडिंग की, रियल अकाउंट में ट्रेड करने से पहले। और यहाँ पे आपको ऐप में बहुत सारे ऑफर्स के बारे में भी पता चलता रहता है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि जब जब ये ग्रीन कैंडल 3-3 एक साथ आते हैं तो ग्राफ अपवर्ड ही जाता है, वरना नीचे की ओर जाता है। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं 100 रुपये शुरू करता हूँ, और देखिए अभी ग्रीन कैंडल्स नहीं, तो मुझे लग रहा है नीचे जाएगा। तो नीचे की ओर हम लगाते हैं इसमें ट्रेड, देखते हैं क्या होगा। 100 रुपये से मैंने शुरू किया है, और ये देख लीजिए हम लोगों ने 165 रुपीज़ यहाँ पे अर्न कर लिए हैं। ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, यही हमारे स्मार्ट डिसीजन में काम आते हैं। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है वो भी बहुत सिंपल है। आप गूगल और फेसबुक के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे मेरे कूपन कोड को ज़रूर यूज़ करना। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा IRFCS 100, जिससे ना आपको $100 पहले मिल जाएंगे। ये जो $100 है आपके लिए बोनस का काम करेंगे, तो इसे ज़रूर से आप यूज़ करना। सबसे कमाल की बात है कि यहाँ का जो विड्रॉल प्रोसेस है बहुत ही क्विक एंड सिंपल है, और आपको यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं देनी है। 24/7 आपको सपोर्ट मिल जाता है। आप बैंक ट्रांसफर्स, क्रिप्टो करेंसीज एंड इवन ई वॉलेट के थ्रू अपने पैसों को विड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों, देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पे रजिस्टर करिए, अपना बोनस अर्न करिए, और अपनी ट्रेडिंग की इस जर्नी को शुरू करिए पॉकेट ब्रोकर के साथ। क्या गजब की सुबह। और यहाँ पे अवंतिका एक्सप्रेस निकल चुकी है, स्वराज एक्सप्रेस खड़ी हुई है बांद्रा की ओर जाने वाली। अच्छा लगा कि रतलाम में सर आए, थोड़ा सा अपना समय निकाला, और भाई भी आए, एंड सर को हैप्पी बर्थडे।
सर के जन्मदिन में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और पीछे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस आ चुकी है, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते हुए 7 बजे बिल्कुल गाड़ी का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। दिल्ली तक अपना इसमें सफ़र रहने वाला है। गाड़ी बोर्ड करते हैं जल्दी से। गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी हुई है और 2 मिनट में डिपार्चर सिग्नल भी गाड़ी को दे दिया है। ये है दुरंतो की प्रायोरिटी, ये अपनी मुंबई दुरंतो। सर आने के लिए गाड़ी अपनी देखिए निकल भी गई है रतलाम रेलवे स्टेशन से। पूरा फॉगी मौसम हो गया यार, क्या कमाल के नज़ारे हैं रतलाम आज में। कितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जितनी तारीफ कर दूं यार कमी होने वाली है आज तो। वन ऑफ द बेस्ट वेदर मेरे को इस पूरे मानसून में जो मिला है वो आज रतलाम में मिला जा करके। रतलाम से चित्तौड़गढ़ नीमच वाली जो लाइन है वो भी निकलती है। इंदौर वाली लाइन तो मैंने आपको बताई, उज्जैन वाले रूट पर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग नागदा से दिल्ली निकल जाएंगे। मुंबई लाइन से अपनी गाड़ी आ रही है, समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट जंक्शन है। निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे आई है और वो रहते वो अलग से 1 और 2 नंबर। रतलाम का क्यू कर लेने के बाद ट्रेनें जो हैं ये ऊपर वाली लाइन से निकलती हैं नीमच, मंसूर, चित्तौड़गढ़ के लिए। सुबह सुबह इंदौर जोधपुर एक गाड़ी वो निकलती है इससे। मैं सोच रहा था उससे ट्रैवल करने का, टिकट भी थी पर सब लास्ट मोमेंट किसी कारण से कैंसिल करना पड़ा। दुरंतो एक्सप्रेस के इंटीरियर्स की बात की जाए तो काफ़ी सुधार यहाँ पे है, बहुत साफ़ सुथरी लग रही है गाड़ी। और यहाँ पे आप देख लीजिए इसका इंटीरियर, चमचमा रही है ट्रेन। और अपना है आज सोलो में कूप, पर कूप में मिली अपर बर्थ। अपर बर्थ में कोई आया नहीं तो पूरी सीट अपनी है फिलहाल। लाइट्स कर देते हैं ऑन और ये देख लीजिए कुछ इतना कमाल का खूबसूरत सा इंटीरियर आपको इस गाड़ी में मिलता है। अभी एसी अच्छे से चल रहा था इसलिए पूरा फॉगी हो रखा है, मस्त लग रही है। लेकिन गाड़ी जस्ट अपनी रतलाम से खुली है, ठंडा ठंडा पानी यहाँ पे आ गया और गर्मा गर्म चाय भी। मतलब ये नहीं कहूँगा कि 5 मिनट का भी डिले हुआ है। गाड़ी खुली है, थोड़ी देर में गाड़ी की सर्विसेज जो है शुरू हो गई। अभी थोड़ा धीरे चल रही है, एक्सेलेरेट की थी फिर रुक गई है, कोई कारण होगा, मानना पड़ेगा भाई दुरंतो को। तो अब देखते हैं स्वाद कैसा है। प्योर पानी है, मतलब दूध की कोई गुंजाइश नहीं। एक्सपेक्ट नहीं किया था यार दुरंतो से। बोल देंगे भैया को यार क्या पिला रहे हो आप, थोड़ा तो सुधार करो इसमें। पूरा पानी दे दिया, गला एकदम ऐसा लग रहा है सुबह गरारा करने के लिए। दे दी भाई वापस तुरंत। क्यों, पैसे दिए भाई, 3,500 रुपये किराया है। आज दिन की जर्नी का, सुबह 7 बजे बैठ रहा हूँ, शाम 4 बजे पहुँच रहा हूँ। 3,500 रुपये किराया है इसका, ठीक है। अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो चीज़ आपको अच्छी मिलनी चाहिए। अगर यही सोचो मैं 5 स्टार में रुक सकता हूँ, अगर मतलब 24 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 7,000 रुपये किराया हो गया। ऐसे में पैसे दिए हैं तो आप सुविधा ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने बंगरोद पार किया और देखो अब जाके गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट करना शुरू कर रही है। क्या बात है, दुरंतो ने अपना रफ्तार का कहर यहाँ पे शुरू कर दिया है और ये रफ्तार नॉन स्टॉप दिल्ली तक ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि हम लोग रतलाम दिल्ली हाई स्पीड सेक्शन में। अब ये हो गई चाय 2.0।
थोड़ी सी पहले से ठीक हुई है। चाय 2.0 में भी स्वाद नहीं था, मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया भाई क्रीमर ही दे दो, आप मिला लेते हैं। अब मेरे को टेस्ट ख़राब आ रहा है कि सच में ख़राब है? मैं एक बार फिर से टेस्ट करूँगा। टेस्ट में कुछ तो इशू है, क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, इतना फर्स्ट एसी रिव्यू किया, इतना कुछ आप लोग के लिए रिव्यू करा है कि आदत है अभी। तो कोई बात नहीं भैया, फिर से गए तो वो थोड़ी एक अच्छी बात है कि मेहनत खुद से कर रहे हैं बोलने पे। देखिए भाई, थोड़ा सा क्रीमर, थोड़ी सी शुगर और यहाँ दूध की चाय हो जाएगी। क्रीमर आया हुआ ऑलरेडी, तो अच्छी बात है कि भैया ने बिना किसी मना किए कि मैंने ये किया वो किया किए, खुद ही प्यार से बोले मैं ले आता हूँ क्रीमर भी, आप उससे काम चला लो। ये चीज़ें होने वाली हैं। अभी जो हमारी चाय वो सुधरी थोड़ा। यस, एक ही क्रीमर में पूरा काम हो गया। अच्छी लग रही चाय। बाकी दुरंतो ट्रेन जो है केवल कोटा रुकने वाली है, और कोटा के बाद सीधा जाके रुकेगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज लास्ट रन है, अगली बार से आप कभी आप वीडियो देखोगे तो हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी, और 4 बजे तक हम लोग नई दिल्ली पहुंच जाना चाहिए आज। भाग तो गाड़ी बहुत अच्छा रही है, बस नागदा स्किप करने वाले हम लोग। अभी हम लोग चंबल नदी को पार करने वाले हैं। नागदा जंक्शन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। सामने न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, रिवर्सल कर रही है यहाँ पे। नागदा से आपको उज्जैन होते हुए इंदौर की लाइन मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है यहाँ पे रिवर्सल की गाड़ी का। सामने देख लो आप उज्जैन रिवर्स होते हुए इंदौर की ओर जाने वाली लाइन, और यही लाइन भोपाल भी जाती है, यहाँ पे हमसे अलग हो रही है। रामनगर बांद्रा एक्सप्रेस। और ये है दुरंतो की रफ्तार। तो लीजिए, सर्विसेज का सिलसिला यहाँ पे शुरू है। आज का है सुबह का ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स, और साथ में यहाँ पे ये जो चीज़ें इनका उपयोग कहाँ पे होगा तो आप समझ ही जाओगे अभी। यहाँ पे ब्रेड वगैरह भी है, फ्रेश कटलेट्स। मैंने मंगाया था उपमा, भैया पोहा भी ले हैं, बोले सब कुछ आप खाओ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। मैंने कहा सब कुछ रिव्यू कर लेंगे, उसमें क्या है। वाह, तो कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व हुआ है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक्साइटमेंट आ गई भाई दुरंतो का ये ब्रेकफास्ट रिव्यू करने के लिए। खाना अच्छा लग रहा है देखने में। बताते हैं, थोड़ा रुक जाओ। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड है वो मिलता है। तो फर्स्ट एसी का खाना जो है वो ट्रेन में ही बनता है। देख लेते हैं सबसे पहले मेरा फेवरेट उपमा कैसा है गाड़ी का। पीनट यानी ग्राउंडनट वगैरह भी पड़ा हुआ है इसमें, साथ में ये प्याज का फ्लेवर बढ़िया आ रहा है। सेम चीज़ उपमा की है। अब भाई जो रतलाम से चढ़ रहा है उसको शायद उपमा का ना ही पसंद आए, मैं तो थोड़ा सोच रहा हूँ ऐसा। हमारे घर में जो बनता है ना फ्राई करके पोहा, सॉरी, गजब का बनाया। प्याज बढ़िया से भून के इन्होंने बनाया अच्छे से, और कटलेट भी देख लो,
आज क्रंची हैं, ऐसे नहीं कि सौगी सौगी पकड़ा दिया हो। ट्रेन भी मस्त रफ्तार में यहाँ भाग रही है। वन ऑफ द बेस्ट कटलेट्स जो मैंने इंडियन रेलवेज में खाए हैं, वैसा कुछ एक्सपीरियंस है आज। बहुत अच्छा लगा देख करके। बाकी ये सभी चीज़ें तो भाई पैक्ड है, इनमें क्या ही रिव्यू करूँ मैं। मिल्क वेयर आप देख ही रहे हो। ये मेरे को सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा लगा, फर्स्ट नंबर पे कटलेट, थर्ड पे पोहा है, क्योंकि भाई रतलाम का पोहा खाया था तो आप समझ ही सकते हो फीलिंग अंदर से कैसी होगी। ओवरऑल टेस्ट बढ़िया है। ब्रेकफास्ट को 10 में 9 रेटिंग में ज़रूर देना चाहूँगा। टेस्ट एंड क्वालिटी दोनों ही वर्थ इट है। दोस्तों अभी मैं जस्ट यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट खा ही रहा था। गाड़ी अपनी भवानी मंडी रेलवे स्टेशन निकल रही है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा फेमस क्यों है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, दोनों ही राज्य एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये स्टेशन मेरे को हमेशा ही याद रहता है और कई बार यूपीएससी के एग्जाम्स भी आया है, तो आप में से कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो शायद आपके काम भी आ जाए। भवानी मंडी स्टेशन में राजस्थान और मध्य प्रदेश एक दूसरे से मिलते हैं। तो बाकी ये चल रहा है अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट एसी का एक और ख़ास फीचर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है शावर रूम, और इस गाड़ी का वो बहुत साफ़ सुथरा है। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेंटेन किया, गीज़र काम कर रहा है। शावर रूम यहाँ पे और गीज़र वगैरह काम कर रहा है। बहुत अच्छा लगा सर्विस देख करके। नीट एंड क्लीन मेंटेन किया गाड़ी के वॉशरूम। अच्छा, गाड़ी स्लो डाउन इसलिए होती है क्योंकि अभी हम लोग कोटा से पहले पड़ने वाले दरा घाट को पार कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि घाट सेक्शन है। फाइनली हम लोग कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। टाइम तो 10 बजे पहुंचने का था, पर यहाँ पे 9:51 पे ही अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। ये साइड देखिए और समझ जाइए पिलर्स की हाइट से कि फ्यूचर में जब कोटा का जो है कोटा जंक्शन स्टेशन तैयार हो जाएगा तो कितना भव्य बनेगा। काम चल रहा है अभी भी नॉन स्टॉप स्टेशन पर। कोटा जो है भाई बहुत ही कमाल का शहर है। वैसे चंबल नदी के किनारे तो कभी आप लोगों ने एक बार वॉक की होगी। बहुत अच्छी जगह बन गई है, कभी अगर कोटा आ रहे हो तो विज़िट करना। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन के लिए यहाँ पे आते ही हैं। कोटा की कचौड़ी भी फेमस है और हमारी दुरंतो भी फेमस है क्योंकि नॉन स्टॉप भागती है। रतलाम से सीधा कोटा ही है, वो भी बिफोर टाइम। 10 बजे के बाद तो हमें निकलना है। और एक और चीज़ आपको बताऊं, अब कोटा से दिल्ली भी कोई हॉल्ट नहीं, चाहे सवाई हो, चाहे बीच के स्टेशन हिंडौन सिटी, मथुरा, कुछ भी, सब कुछ नॉन स्टॉप सीधा शाम 4 बजे नई दिल्ली। और इस दुरंतो एक्सप्रेस में ना सेकंड सीटिंग का भी कोच लगता है, जिसमें लोग यात्रा करते हैं। आप उसका बाकायदा टिकट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट एसी, 3 एसी, 2 एसी का ख्याल रखा गया है। इसमें सेकंड सीटिंग का भी कोच है। आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं। पर हाँ, आप वेटिंग टिकट लेकर के उसके सेकंड सीटिंग में मत चढ़ जाना, ये मेरी सलाह रहेगी। ये है भाई दुरंतो का
जनरल का सेक्शन, सेकंड सीटिंग का, जहाँ पे आप चीज़ें परचेज कर सकते हो। इसमें आपकी केटरिंग इंक्लूड नहीं होती इस हिस्से में, तो खाना पीना सब कुछ अपना ले करके चलना पड़ेगा। और वहाँ पे देखिए सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है, और यहाँ पे लोको पायलट स्टाफ चेंज होता है, गार्ड साहब चेंज होते हैं, तो वो चीज़ें भी चली रही हैं। ये है दुरंतो। 10:05 पे अपनी दुरंतो निकल रही है कोटा रेलवे स्टेशन से, और सामने उदयपुर सिटी आगरा कैंट वंदे भारत खड़ी, पूरी खाली चलती है। अभी भी ज़्यादा यात्री नहीं है इसमें, पर एक अच्छी बात है, उदयपुर से आगरा के लिए तो कनेक्टिविटी हो ही गई, साथ साथ आप दिल्ली के लिए भी इसको ले सकते हो। उदयपुर से आगरा जाओ, आगरा से दिल्ली 2 घंटा है, वरना यहीं पे आके ट्रेन चेंज कर लो, दुरंतो बोर्ड कर लो, शाम 4 बजे तक दिल्ली। मतलब ओवरऑल या रेलवे ने ना सुविधा आपको सबको दे रखी है, और इसमें ना आप अपनी बूंदी वाली लाइन भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये खास बात है। देखो दो प्रीमियम ट्रेनें एक साथ हैं। डिपार्चर वैसे वंदे भारत का होना चाहिए था, पर दुरंतो है, नॉन स्टॉप रन है, तो डिपार्चर हमें मिला है सबसे पहले। आगरा कैंट वंदे भारत के पहले प्रायोरिटी पे निकली है अपनी मुंबई दुरंतो। चंबल नदी के यहाँ पे दर्शन हुए, और पानी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं भरा है, पर फिर भी ठीक ठाक यहाँ पे पानी आ चुका है चंबल नदी में। मुझे लगता है इस बार मानसून लेट है, तो सितंबर मिड तक आएगा, लेकिन जब आएगा ज़बरदस्त आएगा। धीरे धीरे हम लोग चंबल नदी को पार कर रहे हैं। दुरंतो एक्सप्रेस बैक टू 130। स्किपिंग इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन।
शॉपिंग गंगापुर सिटी। गंगापुर से अब दौसा के लिए डायरेक्ट लाइन खुल गई है, इसलिए बांदीकुई और जयपुर को भी अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई है यहाँ से। देखिए गंगापुर से दौसा के लिए जो लाइन गई हुई है यहाँ पे वो अलग होती है। हम लोग दिल्ली मेन लाइन पे 130 की रफ्तार में बढ़ रहे हैं। आज दुरंतो किसी भी स्टेशन से धीरे स्किप नहीं कर रही है, सब कुछ तूफानी रफ्तार में। जो लोग इंडोर से भाई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ मैं प्योरी से बना हुआ सूप। आज हमारी ट्रेन में ये नई कुछ सर्विस देखने को मिली है मेरे को, जहाँ पे प्योरी से भैया ने एकदम गरम गरम सूप तैयार करके दिया है। और साथ में हमें भैया मिल गए लुधियाना से, बहुत अच्छा लगा मिल करके, बहुत बहुत मज़ा आया। बातें कर रहे हैं हम लोग तब से साथ में। अब भैया भी दिल से रेल फैन है, तो जो दिल से रेल फैन है उनका कनेक्शन हो ही जाता है, जरूरत नहीं होती किसी अदर टॉपिक की। जब हमारे पास ट्रेन ही एक टॉपिक है, तो बस ट्रेन वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। सूप टेस्ट कर लेते हैं एक बार, आपको बताते हैं कैसा है। भैया की भी जो सर्विस है वो 3 AC में है। भैया मिल गया तो मैंने सोचा आप बैठो थोड़ी देर बात करते हैं। खाना पीना कैसा मिल रहा है वहाँ पे? खाना पीना बिल्कुल बेकार एकदम, रद्दी खाना, ठीक है। हॉट केस है नहीं है वहाँ पे। ठंडा खाना, सुबह ब्रेकफास्ट भी ठंडा। इवन की सुबह मुझे जो मिला ना पोहा मिला है, उसमें मुझे लगा कि लिटिल फंगस है। तो मुझे फिर उन्होंने क्या कह रहे नहीं वो ना सूजी है, कह रहे मिक्सिंग नहीं सही तरीके से। मेरे को ना मेरा मन नहीं कर रहा है देख के खाने का। सबसे बुरा बात तो है ठंडा खाना, और ठंडा खाना हॉट केस नहीं है। 2 टायर में तो भाई गर्म हो नहीं पाएगा ना सेकंड AC में ना थर्ड AC में, किसी में वही नहीं हॉट केस। और जो 3 AC इकोनॉमी कोच है वो तो और ही ज्यादा बदतर हालत में। स्लाइडिंग डोरी किसी के खुल रहे हैं, किसी के नहीं खुल रहे, किसी के वॉशरूम का। तो भाई अगर मुंबई से कोई स्टाफ देख रहा है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो कृपया दुरंतो का रेक है, हॉटकेस वाले जो कोचेस हैं कृपया इस गाड़ी पे लगाएं, क्योंकि दिक्कत है आप देख रहे हो ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। और बात यह है ना कि खाना कब का बना होता है, इसे गर्म करके खाने लायक तबीयत तो हो जाता है, ठंडे में तो और खाने लायक नहीं होता है। तो हम लोग की गुजारिश है प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को सुने, और गाड़ी में खाना तो ऐसे ही गंदा मिलता है इंडियन रेलवे से, उसको और गंदा ना करें कम से कम। फर्स्ट AC में कम से कम बन जा रहा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो फिर भी खाने लायक है, टेस्टी है। बट भाई 3 AC 2 AC में लोगों ने पैसे दिए, डायनेमिक किराया भी दिया, तो थोड़ा उनका भी ख्याल रखें। ये फिर भी ठीक ठाक सूप है कंपेयर टू पाउडर वाला सूप जो आता है, काफ़ी ठीक लगा मुझे उससे। और ये तो भैया पंजाब से ही है, पंजाब एग्रोस। अच्छा, आप ही के यहाँ से है, देखो स्वाद अच्छा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो काफ़ी सही लगा मुझे। और भैया की भी जो सर्विस है वो 3 AC में है। भैया मिल गया तो मैंने सोचा आप बैठो थोड़ी देर बात करते हैं। खाना पीना कैसा मिल रहा है वहाँ पे? खाना पीना बिल्कुल बेकार एकदम, रद्दी खाना, ठीक है। हॉट केस है नहीं है वहाँ पे। ठंडा खाना, सुबह ब्रेकफास्ट भी ठंडा। इवन की सुबह मुझे जो मिला ना पोहा मिला है, उसमें मुझे लगा कि लिटिल फंगस है। तो मुझे फिर उन्होंने क्या कह रहे नहीं वो ना सूजी है, कह रहे मिक्सिंग नहीं सही तरीके से। मेरे को ना मेरा मन नहीं कर रहा है देख के खाने का। सबसे बुरा बात तो है ठंडा खाना, और ठंडा खाना हॉट केस नहीं है। 2 टायर में तो भाई गर्म हो नहीं पाएगा, ना सेकंड AC में ना थर्ड AC में, किसी में वही नहीं हॉट केस। और जो 3 AC इकोनॉमी कोच है वो तो और ही ज्यादा बदतर हालत में। स्लाइडिंग डोरी किसी के खुल रहे हैं, किसी के नहीं खुल रहे, किसी के वॉशरूम का। तो भाई अगर मुंबई से कोई स्टाफ देख रहा है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो कृपया दुरंतो का रेक है, हॉटकेस वाले जो कोचेस हैं कृपया इस गाड़ी पे लगाएं, क्योंकि दिक्कत है आप देख रहे हो ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। और बात यह है ना कि खाना कब का बना होता है, इसे गर्म करके खाने लायक तबीयत तो हो जाता है, ठंडे में तो और खाने लायक नहीं होता है। तो हम लोग की गुजारिश है प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को सुने, और गाड़ी में खाना तो ऐसे ही गंदा मिलता है इंडियन रेलवे से, उसको और गंदा ना करें कम से कम। फर्स्ट AC में कम से कम बन जा रहा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो फिर भी खाने लायक है, टेस्टी है।
बट भाई 3AC 2AC में लोगों ने पैसे दिए, डायनेमिक किराया भी दिया है, तो थोड़ा उनका भी ख्याल रखें। अभी हमारी ट्रेन धीरे धीरे बयाना से निकल रही है, लेकिन एक खास बात, सामने आप देख रहे हो ये है विजयगढ़ का किला। अब राजस्थान से गाड़ी गुजरे और किले ना देखने को मिले, ये तो हो नहीं सकता है। तो सामने हमारे विजयगढ़ फोर्ट है। अभी आपने बयाना विजिट किया है तो आपने इसके बारे में सुना भी होगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और एक ख़ास बात देखिए, एक वाटरफॉल भी यहाँ पे बह रहा है, मतलब पानी तो खूब बरसा है। पहली बार मैं लाइफ में बयाना वाले सेक्शन में वाटरफॉल देख रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत से वाटरफॉल्स इस रूट पे अभी खुल चुके हैं। बयाना से आपको आगरा के लिए सीधा लाइन भी मिल जाएगी बयाना जंक्शन से। हम लोग लेकिन बयाना को स्किप करेंगे, तो आज हमारी गाड़ी तो यहाँ नहीं रुकेगी। और यहाँ पे देख लीजिए आगरा वाली लाइन आगरा की ओर बढ़ती है। ये इंडिया की ऐसी दुरंतो है जिसमें आपको हॉट केस से खाने की सर्विस मिलती है, मतलब प्रॉपर गर्मा गर्म खाना आपको सर्व किया जाता है इस गाड़ी में। दुरंतो अपनी नॉन स्टॉप भागती जा रही है। देखो 12:52 हो गए यहाँ पे। बयाना सब कुछ हमने पार कर लिया है और यहाँ पे अपना लंच आ चुका है। देखते हैं भाई लंच में क्या चीज़ सर्व हुई है। देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक चीज़ तो है कि इसका खाना देख करके ही मुझे मज़ा आ गया। अब खाने में कितना अच्छा होगा वो तो मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा, पर देखने में ज़बरदस्त है। गाड़ी हिल रही है थोड़ा सा। गुलाब जामुन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आलू की सब्ज़ी है, चावल जीरा थोड़ा सा फ्राई करके, साथ में दाल तड़का लगा के और पनीर, गर्मा गर्म रोटियाँ। आप रोटियाँ अनलिमिटेड मंगा सकते हो। क्या ज़बरदस्त लग रहा है कॉम्बिनेशन। रिव्यू करने के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत मतलब मुँह में पानी आ रहा है इसको देख करके, रहा नहीं जा रहा। साथ में आपको अचार, नमक और यहाँ पे आपको ब्लैक पेपर वगैरह मिल जाता है, अपना आप टेस्ट इन्हेंस कर सकते हो। भाई रिव्यू करते करते मैंने तो रोटी ख़त्म कर दी जो कि गर्मा गर्म है। सबसे बेस्ट मुझे लगी यहाँ पे आज पनीर। पहली बार मैं ट्रेन की किसी पनीर की तारीफ़ कर रहा हूँ। क्या तो बनाया है, दिल खुश कर दिया। साथ में दाल भी काफ़ी अच्छी है। मैंने रोटी के साथ टेस्ट की थी। आपको थिकनेस दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना अच्छी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है दाल का। और साथ में गर्मा गर्म सर्विंग है। जैसे ही ख़त्म होगा हॉट सर्विंग भी है इसमें। सुकून। बस थोड़ा आलू की भुजिया, करेले का भरता भी होता तो दाल चावल का कॉम्बो में मज़ा ही आ जाता। आलू जीरा है, कमी खलेगी नहीं भरते की। प्रॉपर बनाना जिसे बोलते हैं ना, प्रॉपर बनाया भाई, प्रॉपर। और ये रसगुल्ले भी टिन वाले नहीं है, सॉरी गुलाब जामुन, देख के समझ सकते हो। गजब यार, मज़ा आ गया। इस दुरंतो ने तो दिल खुश कर दिया। और स्पीड 130 नॉन स्टॉप भाग रही है, नॉन स्टॉप। दिल्ली तक कोई हॉल्ट भी नहीं है। गजब, बहुत खुश हुआ मैं इससे। कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अभी गाड़ी न्यू दिल्ली तो नहीं पर निज़ामुद्दीन जाएगी। ट्रेन नंबर 2209 मुंबई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन
के बीच में चलने वाली दुरंतो में यात्रा ज़रूर कीजिएगा। ट्रेन श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जंक्शन पहुंच रही है और देख लो सभी लोग कॉल पे हैं। भाई इतना क्या है, गाड़ी को इतना जल्दी जल्दी पहुंचा दिया आप लोगों ने। मथुरा जंक्शन 1 बजे ही पहुंच चुके हैं, बल्कि 4 बजे दिल्ली की टाइमिंग है। अभी तो गाड़ी 2:30 तक पहुंच सकती है। क्या बोले, बिफोर टाइम भाग रही है अपनी गाड़ी। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम लोग मथुरा जंक्शन को पार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि आज मैं मथुरा जंक्शन, मथुरा मतलब देख रहा हूँ। जन्माष्टमी के दिन मथुरा में होना सौभाग्य की बात है। तो आज अपनी गाड़ी अभी मथुरा जंक्शन को स्किप कर रही है। बिफोर टाइम, 2 घंटा बिफोर टाइम में ट्रेन अपने समय से। मज़े की बात तो है कि दुरंतो प्लेटफॉर्म स्किप नहीं, साइड से स्किप कर रही है मथुरा को। देखो देखो, लाइव स्किप, लाइव रेल फैनिंग। जब भी हम लोग घर में होते हैं तो कोई ना कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो डिजिटल यात्रा करवाते हैं एक दूसरे को। मथुरा जंक्शन से आपको कासगंज फरुखाबाद वाली लाइन मिल जाएगी, आगरा कैंट वाली लाइन मिलेगी और साथ साथ अचनेरा भरतपुर वाली भी मिलेगी। हम लोग तो भरतपुर स्किप करके आ रहे हैं, मैं नहीं दिखा पाया, तब मैं खाना खा रहा था और कॉल्स वगैरह आ गए। उसी कारण से आज केवल एक स्टेशन मिस हुआ है, वो है भरतपुर। गाड़ी अपनी बहुत बिफोर टाइम है, क्या लगता है आपको रुकेगी? मथुरा जंक्शन जस्ट हम लोगों ने पार किया है और आपको दिखाता हूँ दुर्ग की ओर जाने वाली जम्मू तवी दुर्ग हमसफ़र एक्सप्रेस। काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में आ रही है, पर मथुरा रुकना ही है तो धीरे हो ही जाएगी यहाँ आते आते। ये थी अपनी दुर्ग हमसफ़र एक्सप्रेस। अपनी दिल्ली रूट पे भी दुरंतो मतलब एक गज़ब की रफ्तार को मेंटेन करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। बहुत अच्छा लगा देख करके। नॉन स्टॉप 130 और गाड़ी बहुत बिफोर है, 2:12 हो रहे हैं। एक्चुअली हम देखा जाए तो गाड़ी 3 बजे तक न्यू दिल्ली पहुंच सकती है। बहुत रोक रोक के ले जा रहे थे इसलिए मैं लेटा हुआ था। क्रॉसिंग हो गई लेकिन 3-4, पर ठीक है, मैं ये रूट तो बहुत बार दिखाता रहता हूँ। जो गाड़ी क्रॉस हुई वो थी योगी नगरी से चल के पुरी को जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। अभी देखते हैं अगली क्रॉसिंग अपनी किससे होगी, मैं ट्रैक कर रहा हूँ अभी। देहरादून लक्ष्मीबाई नगर। गजब की रफ्तार में की यहाँ तो झेलम। मैंने सोचा ट्रैक मेंटेनेंस का काम कर रहा है, हमारी गाड़ी धीरे जा रही तो वो भी धीरे जाएगी, उसने तो उड़ा दिया भाई। तो मैं पता कब बोलता हूँ हाँ, मैं कहा भाई देखना कि तुम्हें कहीं थ्रॉट कैंसर ना हो जाए। मैं तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हो। जो ट्रेन गुजरती तब जब चिल्ला। ट्रेन गुजरती है अंडमान एक्सप्रेस इतना चलाएंगे कि भाई मगर अंदर बंदे डरा रहे 130 की रफ्तार में। फ्लैट 130 बस पागलों की तरह चलाएंगे, क्रेजी हो जाएंगे बिल्कुल ही। कुछ है यूट्यूबर्स है, और देखा अंदर वाले मैंने। भी लोगों को डरा देंगे कि भाई ये क्या बवाल कर रहा है, बाहर खड़ा हो गए। कोई गिर तो नहीं गया? हाँ कोई गिर तो नहीं गया, बताओ। अरे यार, है आजकल ट्रेंड चला है लोगों के चिल्लाने का। कटरा चेन्नई अंडमान एक्सप्रेस।
251 पे तो हम लोग भाई देखो फरीदाबाद भी पार कर चुके हैं। स्टाफ भी बोल रहा था कि इसके बाद गाड़ी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, इसलिए निज़ामुद्दीन शिफ्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना इवनिंग स्नैक्स आया है, रोटी, पतीसा, साथ में एक शुगर का पैकेट, भुजिया, केचप, मिक्सचर एंड इसमें कचौरी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और चाय के लिए भैया थर्मस दे गए थे, चाय अपने डाल लेते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। देखो बाकी सब चीज़ें तो पैक्ड है, उसमें क्या ही रिव्यू करें। रिव्यू करने के लिए तो चाय रहेगी और कचौड़ी रहेगी। चाय बढ़िया बनाई है, बस थोड़ी चीनी की कमी है, वो मैं डाल लूँगा अलग से। कचौड़ी फूली तो बहुत ज़्यादा है पर फीलिंग कम है ना थोड़ी। फीलिंग बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर ही है बिल्कुल। फूली है लेकिन चाय अच्छी है। चाय अच्छी है लेकिन, और चाय के साथ ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा, मतलब मठरी जैसा काम करेगी ये। कचौड़ी ना सही पर मठरी जैसा ज़रूर काम करेगी। ये वो फील दे रही है जैसे फ्राइड वो नहीं होते, पापड़ बोलते हैं जैसे, खुरमा, मट्टी, नमक पारे टाइप के ना। हाँ बस वैसे ही। वैसे आपने सोचा था शाम 4 बजे से पहले आपको स्नैक्स भी देंगे पहुंचते पहुंचते? मेरे को लगा लंच में खत्म कर देंगे। अनएक्सपेक्टेड था ये, फर्स्ट टाइम देखा ये थोड़ा हम लोग के लिए शॉकिंग हो गया कि भाई इवनिंग स्नैक्स भी आ गए। अच्छा है, लेकिन मतलब 3 टाइप की चीज़ें रतलाम से दिल्ली के बीच में आपके लिए इंक्लूडेड है केटरिंग में। अच्छा लग रहा है मुझे। कचौड़ी की क्वालिटी अच्छी है, चीज़ मैं कहूँगा। चाय भी अच्छी है। अब ये सब चीज़ तो भाई मेरे जाएंगी बैग में, और ये सब अभी तो नहीं खा पाएंगे हम लोग। बाकी जो चाय और ये है इसको फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं सीधा न्यू दिल्ली में। घिसते अभी घिसाते 3-5 पे पहुंच रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन एंड गोवा एक्सप्रेस के डिपार्चर का संकेत हो चुका है। तो ये देखिए सामने से अपने गोवा एक्सप्रेस भी आ रही है। हज़रत निज़ामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस। गोंडवाना एक्सप्रेस है, निजामुद्दीन रायगढ़। तो भाई ये रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस थी, माफ कर देना, गोवा थोड़ी देर बाद निकलेगी। लो भाई, दुरंतो एक्सप्रेस तो धीरे भी नहीं होने वाली। हॉल्ट होना तो छोड़ दो, गाड़ी के धीरे होने के भी कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे रेक शंट किए जा रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी है? चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस का देखिए यहाँ पे रेक शंट हो रहा है। तो ये देखिए बनारस वंदे भारत बनारस के लिए निकल रही है। नई दिल्ली बनारस रिवर्स वंदे भारत। तो ज़्यादा ही जल्दी आ गई हमारे दुरंतो एक्सप्रेस। यहाँ पे पावरफुल ईओजी के साथ निकली है बिलासपुर राजधानी, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट राजधानीज में से एक। और हमारी ट्रेन अभी भी रुकी हुई है। देखो 3:29 हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:29। अपनी गाड़ी को रोक के रखा गया है अभी तक। उस तरफ तेजस एक्सप्रेस रुकी है, इधर हम लोग रुके हैं। और बिलासपुर राजधानी जैसे प्लेटफॉर्म खाली करेगी तो इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को वो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। मैं थक गया भाई बाहर खड़े हो गए। मतलब ये गाड़ी लास्ट के 2 घंटे से रुला दिया। पूरा रास्ते अच्छा ही है, मतलब हर स्टेशन बड़े स्टेशन पे बहुत तेज स्किप किए, पर यहाँ के बहुत रोई है दिल्ली के आउटर पे। हमको और तेजस को एक साथ पैरेलल एंट्री दी जा रही है नई दिल्ली में।
बट अच्छी बात ये है कि तेज़ को थोड़ा ज़्यादा रफ्तार दी और हमको थोड़ा धीरे धीरे ले जा रहे हैं, तो फील नहीं आएगा यार फिर पैरेलल का फ़ायदा क्या है। लो बीच में लोकल भी डाल दी। देखिए 4 बजे का टाइम था, फिर भी काफ़ी बिफोर अपनी गाड़ी आ चुकी है। न्यू दिल्ली हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पर इस ट्रेन में जर्नी बहुत ही रोमांचक थी। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतनी अच्छी जर्नी हो जाएगी मेरी दुरंतो में, पर वाकई में मज़ा आ गया इस जर्नी में। अभी चलते हैं अपने होटल साहिब, वॉकेबल डिस्टेंस में ही है स्टेशन से, वहाँ चल के बाकी बातें आपसे करेंगे। तो अगर आप होटल साहिब ढूंढने आओगे तो आपको कुको छोले भटूरे वाले भी दिख जाएंगे। बट दिल्ली में मुझे इनके छोले भटूरे भी बहुत पसंद है। प्लस ये रहा अपना साहिब होटल। चलते हैं पहले रूम में भाई, वहाँ रूम आपको दिखाते हैं पहले। बाकी ये देख लीजिए आप लोग, ये रहा अपना साहिब होटल का रूम। बाथरूम पहले कंप्लेंट आती थी लोगों के साफ़ सुथरे नहीं है, मॉडिफाई हो गए, सब कुछ चकाचक मेंटेन्ड। ये लो भाई, जिसको वाईफाई का पासवर्ड चाहिए ले लो। होटल बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, सब डिटेल यहाँ पे है। भैया ने तो पैकेज भी निकाला है, 1500 रुपये में 2 आदमी विद ब्रेकफास्ट, 2000 रुपये में 3 आदमी विद ब्रेकफास्ट एक ही रूम में। और ऐसा रूम रहा तो आप 4 लोग भी सो सकते हो, और इसका आपको पड़ेगा 2500 रुपये विद ब्रेकफास्ट, चाय और नाश्ता, मतलब समझ रहे हो, इतना कुछ आपको दे रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ भी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नई जर्नी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।